तो आज मैं बताने वाला हूं आपको घन और घनाभ के बारे में। घन क्या है और घनाभ क्या है। घन एक ऐसी ठोस आकृति जिसके सभी भुजा यानी कि ये जो लाइन दिख रही है ये भुजा सभी भुजा समान होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं घन। और घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं? घनाभ। अगर दो एक सेम है एक अलग भी है तो उसी को बोलेंगे घनाभ। इसमें एग्जांपल में हम ईंट को भी ले सकते हैं कि घनाभ है, लेकिन आज हम समझने वाले इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। ये होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन ये 6 इंटू भुजा स्क्वायरिंग क्यों होता है, आज इस बात को भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि ये 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये घन क्यूब कैसा नजर आ रहा है। तो क्यूब जो नजर आ रहा है वो आगे से वर्ग, इसके साइड से वर्ग, पीछे से वर्ग, यानी टोटल इसमें 6 भुजाएं नजर आ रही है। अगर ऐसा एक बॉक्स की कल्पना की जाए तो इसके अंदर हमें टोटल 6 भुजाएं देखने को मिलेगी। ऊपर, साइड, नीचे और बगल, आगे और पीछे। टोटल कितने साइड होंगे? 6 साइड। लेकिन पहले हम अगर इसका एक भाग को ले तो एक भाग हमको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा वर्ग है। एक भाग पूरा का पूरा वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का होल स्क्वायर। और इसमें टोटल कितने भुजाएं हैं? 6 भुजा। इसलिए इसको करते हैं 6 इंटू भुजा का होल स्क्वायर। 6 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम आगे बात करें, ये एक दिया हुआ है, इससे निकालने का प्रयास करें तो एक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो अब इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला पुट कर देंगे वैल्यू। तो 6 इंटू भुजा कितना है? तो भुजा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको काम करेंगे 6 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 छक्का 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इस घन का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें थोड़ा प्रोसेस अलग सा है। इसमें थोड़ा अलग सा क्या है कि अगर इसको हम देखते हैं तो ऊपर से एक आयत दिख रहा है, इधर से एक अलग सा आयत दिखेगा, नीचे से एक अलग सा आयत दिखेगा। तो इसमें टोटल 2 प्रकार या फिर 3 प्रकार के दिखेंगे हमको, एक ऊपर, एक पीछे के साइड, एक आगे की साइड। ये 2 प्रकार के दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले समझते हैं, एक ऊपर वाला लेते हैं आयत। मान लो कि ये वाला सरफेस ले लिए। अब इसको हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे देते हैं। इसकी लंबाई मान लिए a है, इसकी चौड़ाई b है और ऊंचाई क्या है? c है। ठीक है। तो ये जब ऊपर वाला बॉक्स को लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा? a, और इसके साइड वाला कितना हो जाएंगे? b। तो ये ऊपर वाला बॉक्स को लिए हम लोग तो ये क्या है? a और b। अब अगर मान लो कि एक साइड वाला बॉक्स को लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको? साइड वाला लेंगे तो हाइट मिलेगा, हाइट क्या है? c, और चौड़ाई क्या है इसकी? b। ये 2 चीज मिलेंगे। ठीक है। तो अब इसको आगे काम करने के लिए पहले ऊपर वाला क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो a इंटू b। ठीक है। लेकिन अगर हमको इसका पूरा का पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसको क्या करते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको चलो निकालते हैं। तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, 2 एरिया है। ईंट के ऊपर वाला एरिया, अगर कोई ईंट, अगर हम लोग मानते हैं कोई ईंट है तो ईंट के ऊपर वाला एरिया और ईंट के नीचे साइड वाला एरिया दोनों तो सेम ही होंगे। तो जब ऊपर और नीचे सेम है तो ऊपर का हो गया a इंटू बी, यानी कि इसके ऊपर वाले का क्षेत्रफल इंटू 2 कर देंगे तो नीचे वाला का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 कोस्टोपेन a इंटू बी, 2 को गुना किए हैं a इंटू बी, और गुना कितना से कर दिए हैं? 2 से। क्यों? क्योंकि एक ऊपर का क्षेत्र है और एक नीचे का क्षेत्र है। ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं। अब एक साइड वाला भाग को लेते हैं, इधर वाला साइड वाला भाग को लेते हैं। तो इधर वाला साइड भाग में क्या होगा कि एक दिख रहा है हमको हाइट और एक दिख रहा है चौड़ाई। तो हाइट क्या है इसकी? c, और चौड़ाई क्या है? b। तो c इंटू बी। लेकिन
इधर वाला को लिए तो इधर वाला को भी तो लेना जरूरी है, इधर वाला को लिए तो इधर वाला को भी तो लेना जरूरी है। तो इधर और इधर मिला के 2 साइड हो गए, तो टोटल 2 से गुना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक ऊपर वाला लिए थे, अब आगे वाला फेस को लेते हैं। तो आगे वाला फेस में क्या है, ए दिख रहा है, ई, ये सरफेस क्या है ए, और ये क्या है सी। तो अब आगे वाला सरफेस भी तो है, एक आगे है एक पीछे है, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड और एक ए साइड, अलग अलग साइड पर है। तो ऊपर वाला को भाग को लेते हैं और ये वाला और इसकी हाइट को लेते हैं। तो ये और ये इसकी हाइट क्या हो जाए, एक अलग सा बॉक्स बन गया 3 गो, तीसरा ए और सी। ये ऊपर वाला था ए और बी, लेकिन ये ए और सी हो गया, ठीक है। तो ए और सी एक आगे और एक पीछे, तो आगे और पीछे को अगर गुना करते हैं तो आगे वाला a इंटू सी, आयतन इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो a इंटू सी, लेकिन एक पीछे भी है इसलिए 2 से गुना। अब इसको पूरा का पूरा अगर काम करते हैं हम लोग, तो अगर हम 2 को क्या कर लेते हैं, सभी से बाहर निकाल लेते हैं। जब सब में रहे तो 2 को बाहर निकाल लो, तो 2 कोस्टोपेन ए बी प्लस सी बी प्लस ए सी। अब इसको अगर लिखना चाहें हम लोग तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर एक चीज दिया हुआ है, अच्छा इस पर बैठा कर इसको हम देखते हैं कि इसका कितना मान आता है। तो यहां पर इसका काम करते हैं, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 10, तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं 2 कोस्टोपेन लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 कोस्टोपेन लंबाई 10 दिया हुआ है गुना चौड़ाई 5 दिया हुआ है प्लस चौड़ाई 5 दिया हुआ है, ऊंचाई 3 दिया हुआ है प्लस ऊंचाई 3 दिया हुआ है इंटू लंबाई 10 दिया हुआ है। अब इसका काम करते हैं, 10 पचे 50, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30। अब इसको जोड़ते हैं, आगे 2 है इंटू 2 करते हैं, तो 2 करेंगे तो 190, यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका घनाभ का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया इसका क्षेत्रफल, और ये है घन और ये है घनाभ, ठीक है।